अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कक्षा 4 हिंदी पाठ्य पुस्तक मीन्स टेक्स्ट बुक में चैप्टर 6 पढ़ेंगे हम। ये कहानी है टपका का डर। इस कहानी में गरीबी और कष्ट से जूझती बुढ़िया की कथा है। झोपड़ी का टपकता छप्पर उसे और भी संकट में डाल देता है। छप्पर मतलब के छत है जो के बीच में जिसके हॉल से क्योंकि बारिश हो रहा है तो बारिश की बूंदें जो है छप्पर से घर के अंदर आ रही है। यू कैन सी इन दिस फ़ोटो। आप फ़ोटो में ये अच्छे से देख सकते हो। बरसात से परेशान एक बाघ बुढ़िया की झोपड़ी के पास आकर बैठ जाता है। बुढ़िया की बातें सुनकर अनजान भय से वह घबरा उठता है और भाग जाता है। तो बुढ़िया जो है झुंझला रही है, यानी कि गुस्सा हो रही है, परेशान हो रही है कि ये एक तो इतनी ज़्यादा बारिश है, ऊपर से पानी घर के अंदर आ रहा है, और एक बाघ भी है जो बारिश से परेशान होकर झोपड़ी के पास आए। लेकिन बुढ़िया ने ऐसा तो क्या कहा कि बाघ जो है वो डरकर भाग जाता है। तो वो हम इस कहानी में देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम। बरसात का दिन था। चारों ओर पानी बरस रहा था। जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था। जल्दी ही बुढ़िया का घर टपकने लगा। बुढ़िया परेशान हो उठी, परंतु करती भी क्या? छप्पर को छाए कौन, है ना। जो छप्पर है यानी कि छत है, अब वही टपक रही है, अब उसका क्या इलाज कर सकते हैं। ठीक है। थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे। ओले यानी कि जिसे गुजराती में करा बोलते हैं ना। बहुत ज़्यादा स्नो नहीं, लेकिन थोड़े से ओले जो गिरते हैं वो भी गिरने लगे। बैर बराबर ओले। ओले तो ऐसे लगे जैसा कि आसमान से किसी ने बोर फेंके हो। उधर एक बाघ ओलों की मार से परेशान हो उठा। अब आसमान से जो ओले गिरते हैं तो हमें कैसे लगते होंगे, जैसा कि कोई ऊपर से कोई पत्थर या बोर मार रहा हो ऐसे। तो एक बाघ जो है वो उससे परेशान होकर झोपड़ी की आड़ में बैठने के लिए आ गया। कूदते फांदते वह बुढ़िया के घर के पास पहुंचा। बुढ़िया अंदर चावल पका रही थी। चूल्हे पर पानी टपक रहा था, टप टप। वह झुंझला उठी और बोली, मुझे टपका से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं। तो क्योंकि वो खाना बना रही है और ऊपर ही छत का पानी गिर रहा है, तो वो गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि इस टपका का इतना डर है जितना कि बाघ का भी नहीं है। तो बाघ जो है वो सुन लेता है। अब ये चित्र में आप देख सकते हो, बाघ ने सोचा बुढ़िया मुझसे तो नहीं डरती मगर टपका से डरती है, ज़रूर टपका मुझसे भी बड़ा जानवर हो। तो बाघ को क्या लगता है कि टपका उससे भी बड़ा जानवर है, तो बाघ क्या कर गया होगा, डर गया होगा। बस इतना सोचते ही बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया। सिर पर पैर रखकर भागना यानी बहुत तेज़ी से भाग गया कि ये मुझसे भी नहीं डरती, यानी मुझसे भी डेंजर कोई जानवर होगा, तो वो उससे भी ज़्यादा डर जाता है और भाग जाता है। तो ये था टपका का डर। इसके जो शब्दार्थ है वो हम कॉपी में मीन्स नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद मुहावरे हैं, ये सब कुछ मैंने नोटबुक में लिखा हुआ है। नोटबुक की PDF आपको सेंड कर दी जाएगी, उसमें से देखकर आपको नोटबुक में कंप्लीट करना है। ठीक है। जिसकी प्लेस जो लिखने की जगह टेक्स्ट बुक में नहीं है उसको हम नोटबुक में लिखेंगे, और जो अंदर लिखने को दिया गया है उसको हम अंदर ही लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न 3 से देखेंगे। नीचे दिए चित्र का वर्णन 10 वाक्यों में लिखिए। तो ये जो चित्र है उससे आपको क्या दिख रहा है, आइडिया लगाइए, ये कैसा चित्र होगा। ठीक है। मेले का चित्र जिसे हम फन फेयर कहते हैं। तो मेले में क्या क्या होता है वो हम हिंदी में लिखेंगे। तो उत्तर है, यह मेले का चित्र है। मेले में तरह तरह की दुकानें लगी हुई हैं। मेले में बच्चे, जवान और बूढ़े लोग हैं। उसके आगे भी फुल आंसर है। ये आपको इस प्लेस में किस तरह लिखना है वो थोड़ा सा लिखकर बताया गया है। फुल आंसर यहाँ पर है। ठीक है। तो कहाँ थे हम, मेले में एक सपेरा खेल दिखा रहा है, एक जादूगर भी अपना जादू दिखा रहा है, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है, 2 चकडोल भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग चकडोल में बैठकर मज़ा उठाते हैं। एक और 2 घोड़े खड़े हैं। एक और यानी कि एक तरफ 2 घोड़े खड़े हैं। लोग मेले में घुड़सवारी का मज़ा भी उठा सकते हैं। ठीक है। तो मेले के बारे में इस तरह से हमें डिस्क्रिप्शन लिखना है। उसके बाद एक और एक्सरसाइज है। प्रश्न 4 नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। तो पहले चित्र में जो है चूहा और शेर है, जो कि चूहा शेर के ऊपर है। फिर चूहा और शेर दूसरे में लग रहा है कि बातें कर रहे हैं, तीसरे में भी यही लग रहा है। ठीक है। चौथा, पांचवा,
अब 5वें में देखो, शेर के ऊपर किसी ने जाल रख दिया हो, जाल में फंस गया है शेर और चूहा बाहर है। और 6ठे में देख के हमें लग रहा है कि जाल जो है खुल गया है या फिर कुतर दिया गया है, ठीक है, और चूहा और शेर खुश है। तो अब इसकी हमें कहानी लिखनी है और ये कहानी लिखने के लिए हमें यहाँ पर जगह नहीं दी है, तो हम इसे नोटबुक या स्वाध्याय पोथी में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। तो उदाहरण के अनुसार, उदाहरण में लिखा हुआ है मेरे घर में बिल्ली है और उसको हमें बहुवचन बनाना है, मेरे घर में बिल्लियाँ हैं। तो मक्खी हो तो मक्खियाँ, ठीक है, और उसके हिसाब से वाक्य भी बनाएंगे। तो अंदर क्योंकि लिखने के लिए प्लेस दी गई है तो हमें अंदर ही लिखना है। मक्खी रोग का घर है, मक्खियाँ गंदगी में रहती हैं। फिर है लड़की लड़कियाँ, तो यह मोहन चाचा की लड़की है, रहीम चाचा की 3 लड़कियाँ हैं। उसके बाद है रोटी रोटियाँ, तो तुषार ने 1 रोटी कुत्ते को खिलाई, तनिष ने गाय को 3 रोटियाँ खिलाई। तो रोटी और रोटियाँ इस तरह एक वचन और बहुवचन दोनों आ जाएगा। उसके बाद है चूड़ी चूड़ियाँ, अरुणा 1 ही चूड़ी पहनती है, शिल्पा 2 चूड़ियाँ पहनती है। तो इस तरह से कहानी 6 का टेक्स्ट बुक के अंदर जो राइटिंग वर्क और जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है। इसके बाद आपको नोटबुक और स्वाध्याय पोथी के लिए भी भेजा जाएगा जो कि आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।